जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जो हमसे टकराएगा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जो सरकार की कमी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार। मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। 2004 से पहले जो सरकारी पेंशन मिलती थी, अगर आप 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, आप रिटायर होते हैं तो 50,000 तनख्वाह पे अगर आप रिटायर हो गए तो 25,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता था। अब उसको घटा दिया गया है, सरकार अपने मनमाने ढंग से लागू कर दी है। उसी के विरोध में ये लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मी संघ के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है कि सरकार इनकी बातों को संज्ञान में ले और फिर से पुरानी पेंशन को बहाल करे। सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग निवेदन ही अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारा जो मांग है वो सत्य मांग है। हम लोगों को ये जायद बुढ़ापे की लाठी है, वही सहारा है। हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। हम लोग हर आपके सवालों का जो है कि आदेशों का पालन करेंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? कितने दिनों से क्या, हम लोग समस्त संगठनों के द्वारा आज 1 महीने से लगातार चल रहा है मामला। किसी ना किसी दिन चल रहा है मामला। आज हम लोगों का सफाई कर्मचारी संगठन का व्यक्तिगत पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के यह मोटरसाइकिल रैली है निकाली गई है। सरकार ने अभी तक आपकी बात को संज्ञान में नहीं लिया है? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जिला महामंत्री हरेंद्र यादव है। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि वो 5 साल जीतते हैं तो पेंशन लागू होती है। हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, सरकार की हजूरी करते हैं, हमारी पेंशन ख़त्म कर दी जाती है। अब 12 साल हो गया हम लोग नौकरी करते हुए, जो है कि सबका पदोन्नत होता ही है, लेकिन हमारा पदोन्नत नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, सबसे निचले दबके कर्मचारी हैं। हम लोगों का जो है कि पदोन्नत होना चाहिए किसी कीमत पर, नहीं तो सरकार को हम हिला कर रख देंगे। हमारे सफाई कर्मचारी 1,08,000 हैं। जिस दिन लखनऊ में हम लोग उपस्थित होंगे, सरकार जानती है कि हम लोग गेट नंबर 1 विधानसभा घेरने का काम किए थे। चलिए, नहीं क्या नाम है सर आपका? धर्मदेव प्रसाद जी, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जैसे पुरानी पेंशन को लेकर के सर, जैसे कि मान लीजिए कि आज हम लोग कमा रहे हैं, आज हम लोग खूब अपना जो है कि बच्चों को देख रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने उड़ा पड़ा रहे हैं, व्यवस्था चल रही है घर की परिस्थिति। जब 60 वर्ष के बाद हम रिटायर होंगे, हमको 1 पैसा मिलेगा नहीं तो हमारे भी बच्चे नहीं पूछेंगे। चलिए, इनकी मांग जायज़ है और सरकार को इनकी मांग को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब इनके शरीर में ऊर्जा रहती है, ये लोग काम करते हैं, और जब ये ऊर्जा विहीन हो जाएंगे और उसके बाद इनकी पेंशन नहीं मिलेगी तो ये कहीं के नहीं रह पाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मासूम कुमार, सफाई कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष फतेहपुर मंडा। सर, मेरा एक निवेदन है कि डायरेक्टर महोदय ने चिट्ठी जारी किया है कि पशु आश्रय से सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ DPRO साहब के निर्देशानुसार, DM साहब के निर्देशानुसार हर विकास खंड के उससे लगभग 20-25 कर्मचारी प्रतिदिन गौशाले पर लगाए जाते हैं, जबकि हमारा काम पशु आश्रय पर कार्य करने का नहीं है। मेरा हर ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम में साफ सफाई करने का कार्य है, लेकिन हम लोगों से जोर जबरदस्ती कराकर, धमकी देकर सफाई का उसमें गौशाला में कार्य लिया जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है और इनका भी एक सिस्टम है कि ये कहाँ वर्क करेंगे, किस क्षेत्र में इनको काम करना है, लेकिन सरकार अपने मनमाने ढंग से इनको कभी पशुओं में लगा देती है, कभी कहीं लगा देती है। ये काफी निंदनीय है। हम लोग पढ़े लिखे साक्षर अंगूठा छाप पे नियुक्ति हुई थी, उस पर BLO में लगा दिया जाता है, तमाम प्रकार के जांचे पे लगा दी जाती है कि सफाई कर्मी नहीं करते हैं तो उसके बाद उनको निलंबन हरकत थमा देते हैं। यही है, यही सरकार की मंशा है, मनमाना चल रही है। चलिए, मैं अपने भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जबकि जनपद मऊ, हमारे मंडल में 3 जनपद है, आजमगढ़, बलिया, मऊ। आजमगढ़ में मुक्त हो गया गौशाले से, बलिया में मुक्ति हो गई, लेकिन मऊ में नहीं मुक्ति हुआ है। अभी हमारे कर्मचारी मर रहे सुबह 7 बजे। अभी जो पशु मर जा रहे हैं, अगर हम लोग नहीं उसका निस्तारण कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत निलंबन। यही समस्या है सर। इनकी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इनकी समस्या को संज्ञान में लेना चाहिए
और जल्द से जल्द इनका निवारण भी करना चाहिए, क्योंकि ये सर्विस करने वाले लोग हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं। ये लोग इसी तरह परेशान रहेंगे तो इनको काफ़ी दिक्कत होगी, और अगर ये परेशान हुए तो सरकार को भी परेशानी हो सकती है। 2022 में हम लोग सरकार बदल रहे हैं, 1,08,000 सफाई कर्मचारी हैं, एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य हैं। अब जोड़ लीजिए कि 1,08,000 गुणे 5 कितना होगा, उतने वोट का हम परिवर्तन कर देंगे। 5,40,000। चलिए, इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये सत्ता परिवर्तन में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्या मेरा नाम सत्य प्रकाश कनौजिया है, मैं दोहरी घाट ब्लॉक का महासचिव हूँ। मैं सरकार का सम्मान करता हूँ और जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन 2022 के पहले यदि हमारी पेंशन को सरकार लागू नहीं करती है तो 2022 में हम परिवर्तन कर डालेंगे, इस सरकार को हटा देंगे। ये हमारी संगठन की कार्य है। जिंदाबाद। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे पेंशन को माफ करे और हमारी पेंशन बहाल करे, अन्यथा हमारे बच्चे अगर भूखे मरेंगे तो इस सरकार को 2022 में भूखे मरने के लिए हम लोग लागू कर देंगे, इस सरकार को रहने नहीं देंगे। आप भारत न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हम उससे गुहार करेंगे, हाथ जोड़कर गुहार करेंगे, विनती करेंगे, नहीं मानेंगी तो हम लोग परिवर्तन कर डालेंगे। 2022 में हम लोग परिवर्तन कर डालेंगे। आज कितने की संख्या में आप लोग ज्ञापन सौंपने आए? हम लोग आज कम से कम 500-600 के लोग में हैं। 600 के लोग में। चलिए, लोगों को अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो अगला आपका कदम कैसा होगा? जो हमारे पेंशन को लागू करेगा हम उसके साथ हो जाएंगे। जो हमारे हित में बात करेगा हाँ। हम उसी पर वो प्रदेश में राज करेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए, क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा नाम है, रतनपुरा ब्लॉक महामंत्री हैं। सरकार की दोहरी नीति है, सरकार की दोहरी नीति है। यदि एक दिन कोई विधायक बनता है, एक दिन कोई सांसद बनता है तो उसको आजीवन पेंशन लागू हो जाती है, और जबकि हम कर्मचारी होकर 45 साल 20 साल 25 साल उनकी सेवा करते हैं, लेकिन हमारी पेंशन लागू नहीं होती। यह दोहरी नीति है। सरकार को उस पर खुद विचार करना चाहिए कि यदि हम पेंशन ले सकते हैं तो जो हमारे कर्मचारी है, जो हमारे अंग है, जिस सरकार का काम करने वाला कर्मचारी अंग होता है, उसको पेंशन क्यों नहीं? हम सरकार से यह मांग रहे हैं, यह प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार इसका जवाब दे कि जब हम पेंशन ले रहे हैं तो हम दूसरे को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। यह दोहरी, जबकि कोर्ट का आदेश भी है कि पेंशन, अन्य जगह भी पेंशन का, राज्यों में पेंशन का आदेश भी है, हो भी रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि नहीं, हमारा कर्मचारी हो तो मतलब दोहरीकरण, निजीकरण और बिकाऊ हर तरफ मतलब क्या करना चाहिए, यही सरकार की रवैया रह गई है। यह भूखमरी के कगार पर कर्मचारी को लाना चाहता है और निजीकरण करके अपना काम कराना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि हम कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करें सरकार से कि कम से कम हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें, जो आगे चलकर हमारे भविष्य में बीवी बच्चों और हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन सके। ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको पता है कि एक बार जो विधायक मंत्री बन जाता है उसको पेंशन दी जाती है, और ये लोग अपनी 40 वर्ष 50 वर्ष नौकरी करते हैं और नौकरी पूरा करने के बाद इनको सरकार मनमाने ढंग से हटा देती है और अपने तरीके से जो भी करना होता है कर देती है, क्योंकि इनका भी एक मानक है कि इनको रिटायर होने के बाद कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। यह सब नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि सरकार इनकी बातों को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करे। ये व्यवहार किया जा रहा है, जो मजाक किया जा रहा है सरकार द्वारा, इस मजाक को सरकार बंद करे। धन्यवाद।